अच्छा बेटा, अब जो आपका सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है, सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है मतलब अभी आपने जैसे फर्स्ट चैप्टर बेसिक्स पढ़ा है ना। बेसिक्स में क्या, नॉर्मल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल अकाउंट यूज़ में आएगा, और वो चाहे जितना भी हम लोग पढ़ते चले जाएं, है ना, मतलब आने वाले जितने चैप्टर्स है सब में यूज़ में आने वाला है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट वगैरह। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन एक जनरल ओवरव्यू हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। कुछ कैपिटल अकाउंट में अगर चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस कैसे होंगे वो हमने देख लिए, है ना, कि अगर मिनिमम गारंटी है तो मिनिमम गारंटी कैसे होगी, या फिर अगर मिनिमम गारंटी के साथ साथ हम वो देखें पास्ट एडजस्टमेंट, कोई मिस्टेक हो गई तो पास्ट एडजस्टमेंट हो गए। तो काफ़ी मतलब जो बेसिक्स वाला जो पार्ट है ना वो हमने कंप्लीट किया। गुडविल है, गुडविल भी एक बेसिक्स का पार्ट था कि भाई गुडविल किस तरीके से कैलकुलेट होना है। यहाँ से आपका जो सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से जो आपका सेगमेंट स्टार्ट है वो ये मान के चलो कि अब पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस होने हैं। मतलब ये तो एक बेसिक था, पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स की इंफॉर्मेशन है, ओके है। लेकिन अब क्या है, यहाँ से जो टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं उन टॉपिक्स में ये मान के चलो कि पार्टनरशिप में कोई कुछ ना कुछ चेंजेस होने वाले हैं। मतलब अब आपके जो चैप्टर्स के नाम हैं, जैसे एडमिशन हो गया, एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई नया पार्टनर आ गया तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायर हो गया तो फिर क्या होगा, किस तरीके से अकाउंट्स बनेंगे। मतलब हम यहाँ से बेटा एक अलग जोन में जाने वाले हैं। अब ये मान लो कि फ्लाइट को टेक ऑफ करने का टाइम आ गया है। अभी तो ये जो था कि वो रनवे पे दौड़ रही थी आपकी पटरी, है ना। अभी तक तो ये था कि हाँ भाई ठीक है, फ्लो बन रहा था। अब ये है कि मतलब बस फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, और वो टेक ऑफ होने के बाद जैसे कि मतलब होता है कि फ्लाइट आसमान में सबसे ऊपर निकल जाती है, ऐसी बेटा मतलब ऊपर निकलने वाली है। ऊपर निकले ऊपर से ना निकले, जरा ख्याल रखना, है ना। ये बड़ा बड़ा अंतर है, बता बड़ा ऊपर से निकल गई तो वो चीज़ ना रहे, तो थोड़ा सा इसको मतलब देख के चलें। अच्छा, यहाँ पे मतलब अब हमें जैसे मैंने बताया ना, एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये अभी एक और चैप्टर होगा, छोटा सा चैप्टर है रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन पार्टनरशिप फर्म, इन फर्म। मतलब अब क्या है, कुछ चेंजेस होने हैं। एडमिशन मतलब जैसे कोई नया पार्टनर आना है, कोई नया पार्टनर जाना है, रिटायरमेंट, है ना, किसी की डेथ हो जाएगी, डिसोल्यूशन आने वाले बेटा ये 5 चैप्टर हैं आपके सामने। डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, तो ये आने वाले 5 चैप्टर ये आपके सामने हैं। अच्छा, इन चैप्टर्स में कॉमन जो है वो कॉमन है बैलेंस शीट। अभी आपने 2 चैप्टर कर लिए, बैलेंस शीट बनाई नहीं, अकाउंट्स पढ़ा और बैलेंस शीट नहीं बनाई, तो क्या फ़ायदा, है ना। पंजाब गए, कहते लस्सी नहीं पी, कहीं और गए वहाँ ये नहीं किया, ढोकला नहीं खाया, गुजरात चले गए, ऐसे अकाउंट्स पढ़े और बैलेंस शीट नहीं बनाई, तो फिर मज़ा ही क्या आया। फिर तो अभी ऐसा लग रहा होगा अरे सर क्या अकाउंटिंग चल रही है, कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। लाइफ में कोई एडवेंचर भी तो चाहिए, तो वो प्रॉपर एडवेंचर जो है ना, वो आएगा। अच्छा, एडवेंचर तो आएगा, लेकिन क्या है, हमारी तैयारी अगर मतलब अच्छी होगी तो वो एडवेंचर जो है ना, वो एडवेंचर कुछ ज़्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा। एडवेंचर 2 तरीके की होते हैं, एक एडवेंचर होता है एंजॉय, कि अरे आप बढ़िया एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हो, है ना। वो एक वो आता है ना, वो कौन सा सलमान खान और उसका आता है वो, कि एडवेंचर कर वो क्या एडवेंचर करने निकले थे, क्या हो गया, कुछ हो गया वैसे कुछ बोलो, क्या हो गया, ऐसी कुछ तो था वो, मैं भूल गया, पता नहीं वो ऐड क्या था। अक्षय वो नहीं, क्या बोलते हैं, सलमान खान है और वो कोई उसका ड्यू का ऐड, किसका ऐड है, कोल्ड ड्रिंक का कोई ऐड है वो, है ना। हाँ जी, खैर जो भी है कोई बात नहीं। क्या हो गया। अच्छा, मतलब एडवेंचर क्या हुआ,
एडवेंचर ये है कि भाई अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो बेटा फिर वो आप इसको एंजॉय करोगे, तो एक बढ़िया एडवेंचर ट्रिप है। और अगर तैयारी नहीं है तो फिर वो क्या है कि वो एडवेंचर मतलब मामला गड़बड़ भी हो सकता है ना। इसलिए क्या है, सबसे पहले मतलब हम जो करेंगे यहाँ पे तैयारी किस तरीके की होगी, तैयारी क्या होती है कि बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है बच्चा, बच्चा बड़ा स्पेसिफिक हो जाता है और मतलब चीज़ों को उस हिसाब से तोलना चालू कर देता है कि भाई ये वाली समस्या आएगी तो मैं इसके लिए समाधान ये करूँगा। मतलब मेरा ये मानना है कि भाई अगर मेडिसिन हैं आपके पास, दवाइयाँ बहुत सारी हैं, और आपको याद करना पड़े कि सिर दर्द की दवाई ये वाली है, पेट दर्द की दवाई ये वाली है ना, तो इससे तो ये होगा कि भाई ये काम बढ़ा रहे हो आप अपना। मेरा तो ये कहना है कि एक दवाई होनी चाहिए, एक दवाई होनी चाहिए जिससे पूरा पूरा इलाज हो जाए, पूरा इलाज हो जाए, बात समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी क्या है, मतलब वो जो एक दवाई है, वो जो दवाई है वो दवाई समझना कि यहाँ पे क्या है, जैसे बैलेंस शीट मैंने बताया इन सभी मतलब इन खास तौर से इन 4 चैप्टर्स में बेटा बैलेंस शीट है। तो उस दवाई के तौर पे मैं आपको बेटा यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। मतलब मैं कोई चैप्टर में नहीं पढ़ूंगा, मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। मतलब मेरा ये कहना है कि मैं कह रहा हूँ ना एडवेंचर ट्रिप होनी चाहिए, मतलब क्या एंजॉयमेंट वाली। अच्छा, क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे बैलेंस शीट बनानी सीखी, बैलेंस शीट किस तरीके से काम करेगी या क्या है हमने आप वो सीख लिया। और फिर जैसे एडमिशन आया तो एडमिशन का हमने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, रिटायरमेंट आया रिटायरमेंट का एक कॉन्सेप्ट समझ लिया, डेथ हो गया उसका एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। ऐसे क्या हुआ कि मतलब जो छोटा मोटा जो चेंजेस हो रहे हैं मेन इन 3 4 चैप्टर में क्या है, इन 3 4 चैप्टर में बैलेंस शीट मेन है, बैलेंस शीट मेन है इन 3 4 चैप्टर में। और होता क्या है, बच्चा वहाँ पे क्या करता है, बच्चा वहाँ पे ये करता है कि अरे एडमिशन की बैलेंस शीट ऐसे बनेगी, रिटायरमेंट की बैलेंस शीट ऐसे बननी है, याद करता है रटता है। तो मामला गड़बड़ कहाँ हो जाता है, मामला गड़बड़ वहाँ हो जाता है कि वो पॉसिबल ही नहीं है। वो अगर मैं अपने लिए भी बोलूँ तो हो सकता है वो भी पॉसिबल ना हो। क्यों इतना अकाउंट से स्ट्रगल हो रहा होता है, अकाउंट्स वाली चीज़ नहीं है, आप समझो लेके चलो, बड़ा मतलब एंजॉयमेंट एडवेंचर ही लिटरली वो। अच्छा, अब फिर क्या करोगे, जैसे आपने कॉन्सेप्ट मतलब सीख लिया, आपने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया, और अगर आपने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उस क्वेश्चन का बड़े आराम से, अच्छा इसमें ये है बस। काफ़ी सारे जो मतलब काम है ना वो नॉर्मल काम है कि भाई जो डेली रूटीन वाले काम है, तो काफ़ी सारे तो जो मतलब पूरे इन चैप्टर्स में आपको 100 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें आप वही की वही काम कर रहे हो, भले ही वो एडमिशन चैप्टर है, भले ही वो रिटायरमेंट चैप्टर है या डेथ चैप्टर है, आप वही के वही कर रहे हो, कुछ नया कर ही नहीं रहे हो। तो हम क्या करेंगे, जितने भी कॉमन चीज़ें हैं हम पहले उन कॉमन चीज़ों को समझें, और जैसी कॉमन चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एडमिशन की एक एंट्री होती है एडमिशन में ये कर लो, रिटायरमेंट की एक एंट्री होती है उसकी वो कर लो, डेथ की वाली एंट्री है वो कर लो, काम खत्म, है ना। तो सबसे जो पहला टास्क होगा हमारा, हमारा पहला टास्क ये होगा कि हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। हम बैलेंस शीट को किस तरीके से होता है, हालांकि बैलेंस शीट से पहले छुटपुट और काम करने हैं हमें, पहले एडमिशन रिटायरमेंट के रेशियो वगैरह भी तो सीख लें कि कोई नया पार्टनर आएगा उसको क्या रेशियो दोगे, कोई पार्टनर जा रहा है तो उसको क्या मतलब दे के विदा करोगे, है ना, या उससे कैसे रेशियो लोगे, पहले ये सब चीज़ें कर रहे हैं हम। उसके बाद फिर क्या होगा, जैसी बैलेंस शीट स्टार्ट हो जाएगी ना, तो वो बैलेंस शीट वाले पार्ट में फिर हम केवल बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। तो हो सकता है 15 20 दिन हम केवल बैलेंस शीट पे वर्कआउट करें कि बेटा ये ऐसे बनेगी, पूरा बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। उस दौरान छुट्टी ना करें, उस दौरान जो है कि भाई कोशिश करें कि अच्छा ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हो जाएंगी, उस दौरान कोशिश करें कि अगर बाई चांस क्लास नहीं आ पा रहे हैं आप किसी कारणवश, तमाम हो सकते हैं कारण ऐसे, है ना, तो घर पे ज़रूर देखें। उस पर यह है कि ये मतलब ऐसा ना हो कि हम आज की क्लास छोड़ के उसको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल, है ना, ब्लैंक होके आ गए वहाँ पे, तो फिर वो परेशानी क्रिएट होगी। परेशानी हालांकि कोई ऐसा बहुत बड़ा काम नहीं है, वो हो जाएगा, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा सा एक सिंसियरिटी चाहिए मुझे बच्चों से यहाँ पे, कि भाई एक थोड़ा सिंसियरिटी मेंटेन करें, जो तरीका कायदे का जो मतलब जो पढ़ने का जो तरीका और कायदा होता है ना, वो तरीका और वो कायदा फॉलो कीजिए, क्योंकि चीज़ें तभी आसान बनेगी। नहीं तो यहाँ से अब आप चीज़ें अकाउंट्स को टफ भी करोगे और यहाँ से अकाउंट से ईजी भी हो जाएगा, ये आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। ईजी इतना हो जाएगा कि भाई मतलब कोई भी चीज़ आपको परेशान नहीं करेगी, ये इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। बस जो चीज़ें वो फॉलो करनी है वो फॉलो करनी पड़ेंगी, और अगर टफ हो जाएगा तो बेटा फिर वो फिर परेशानी बनी रहेगी।
ओवरऑल आपको वो पिक्चर समझनी है कि ये पिक्चर मतलब ये हो क्या रहा है, ये घटना क्या घट रही है, और फिर जिस तरीके की बीमारी है उसका इलाज कर देंगे, उसमें क्या है ना। तो आपके पास अस्त्र अस्त्र शस्त्र पूरे होने चाहिए कायदे से देखा जाए तो हम उसी के लिए अब यहाँ पे पूरा एफर्ट्स लगाएंगे अब। हाँ जी, थोड़ा शुरुआत करते हैं कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन से, और जिसमें कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है तो उसके क्या रेशियोज रहेंगे, थोड़ा सा रेशियोज को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखने में बहुत छोटे मोटे क्वेश्चंस हैं पर वो कभी कभार बड़ा विकराल रूप ले लेते हैं बेटा। तो ऐसा ना हो कि हम उसी में उलझ जाएं, तो इसलिए ज़रा ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस भी करना चालू करते हैं ज़रा। हाँ जी बेटा, जैसे देखो कुछ ना कुछ चेंजेस होने हैं यहाँ पे, जैसे रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्या वर्ड यूज हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यूज हुआ है, मतलब दोबारा से कुछ बनाना, दोबारा से। अभी हो सकता है जैसे पार्टनर हैं ए बी सी, और ये अभी 3:2:1 रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ए बी सी हो सकता है कि ये 3:2:1 के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हो सकता है ये इससे खुश ना हो, कि बोले यार नहीं यार ऐसे नहीं काम हो पाएगा, सी है, सी को बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, तो सी बोलेगी नहीं भैया मैं ऐसे काम नहीं करूँगा, तो इसको चेंज कर दो, ये जो रेशियो है ये रेशियो चेंज कर दो। हो सकता है कि वो खुश ना हो। अगर वो खुश नहीं है और वो कह रहे हैं कि नहीं रेशियो चेंज कर दो, जैसे 5:3:2 कर लो, ये 5:3:2 कर लो, रेशियो कुछ भी चेंज कर रहे हैं, या फिर 1:1:1 कर लो। इसके लिए बेटा ये 4th चैप्टर है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जिसमें कि क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और छुटपुट जो चेंज हो रहे हैं वो चेंज यहाँ पे हमें करना है। बेटा पीछे पहुंच जाओ, दो दो करके बैठो, दो दो करके, युवराज पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। हाँ जी, शिफ्ट हो जाओ, तो शिफ्ट हो जाओ, आराम से शिफ्ट हो जाओ, बढ़िया फैल के बैठो, ऐसे अपने को नहीं रहना कंजेस्टेड हो गई। शिफ्ट हो जाओ, आ जाओ, और आ जाओ, और आ जाओ, ये है ना इधर कोने पे आ जाओ, बढ़िया बैग को बीच में रख लो, बैग को बीच में ऐसे रख लो कि जैसे दोस्त दुश्मन हो गया हो जैसे। हाँ ऐसे ही इधर भी हो जाओ, इधर भी हो जाओ, आराम से आराम से। अरे नहीं आगे आ जाओ, भारती आगे आ जाओ, आ जाओ, ये आराम से बैठा करो फैल फूल की है, कहाँ कंजेस्टेड व्यवस्थी फालतू में। हाँ, सृष्टि और शिफ्ट हो जाओ, मनस्वी इधर आ जाओ, हर्षिता इधर आ जाओ, अब बढ़िया लग रहे हो। हाँ जी, देखो अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, मतलब यहाँ पे चेंजेस में जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया, या फिर कोई और भी किसी को लगता है कि चेंजेस होने चाहिए, तो फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होना। कॉन्स्टिट्यूशन जानते हो ना, हमारे इंडिया भी तो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसपे पूरा देश चलता है, तो फर्म का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसपे जिसपे फर्म चल रही है।
है ना, जिस पे फर्म चल रही है उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन है। बात समझ गए? तो अगर उसमें कोई बदलाव होता है तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा, जैसे अभी ABC 3 पार्टनर हैं, अभी 3 पार्टनर हैं, ABC। डी को डी को एडमिशन दे दिया जाए तब भी तो कुछ चेंजेस होंगे। डी का अगर एडमिशन होता है, मतलब हम डी को पार्टनरशिप फर्म में ले लेते हैं साथ में, तभी तो कुछ चेंजेस होंगे। अभी हो सकता है कि जैसे ए और बी और सी ये 5:3:2 में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अब डी आके बोल रहा है कि मैं भी प्रॉफिट लूंगा, तो किसी ना किसी को तो यहाँ पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ए बी या सी किसी ना किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी तो डी को मिलेगा। अगर कोई आ रहा है डी, अगर नया पार्टनर आ रहा है तो उसके आने से किसी ना किसी को नुकसान तो होना ही होना है, किसी ना किसी को नुकसान तो होना ही होना है। अच्छा, अगर कोई जा रहा है तो किसी ना किसी को फायदा होना है, अगर कोई जा रहा है तो किसी ना किसी को फायदा होना है बेटा। मतलब ये मान के चलो कि कुछ बदलाव जरूर होंगे एडमिशन, रिटायरमेंट और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म में, है ना, कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होने हैं। तो ये जो बदलाव हैं, इन बदलाव को किस तरीके से ट्रीट करना है ये हमें देखना है बेटा। कोई भी आए कोई भी जाए, किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ ये हमें समझना है। सपोज करो कि आप घर पे थे, घर पे बुआ जी आई थी, और जैसे बुआ जी आएंगी तो कुछ ना कुछ दे के जाएंगी, तो उन्होंने क्या हुआ, 500 का नोट निकाला, आपको दे दिया कि ले बेटा रख। अच्छा, आप अकेले होलसेल ओनर हो वो 500 के नोट के, नहीं हो, अभी कोई आया नहीं ना, सपोज करो। अच्छा, आप अकेले होलसेल हो, इतने बीच में क्या हुआ, छोटा भाई या छोटी बहन चली आए। अब वो जो 500 का नोट है उसका होने वाला बंटवारा, किसी के आने से नुकसान हुआ ना किसी का, किसी के आने से क्यों, पहले जो, अच्छा सपोज करो अगर 2 भाई हैं, 500 का नोट था तो मतलब 250 आधे आधे बटने वाले थे, 250 रुपये पर हेड आ रहे थे। अब तीसरा भी कोई आ गया, तीसरा भी कोई आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा बंटवारा तो होगा। और पहले जो 250 रुपये थे, अब वो क्या 250 रुपीज़ रहने वाले हैं क्या, नहीं, वो बंटवारा हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ना। अब एक भाई अड़ गया कि नहीं मैं तो, मेरे तो 250 रुपये मैं नहीं जानता, तो तुम जानो कैसा क्या जो भी है, और छोटा भाई भी फैल गया कि नहीं मुझे तो चाहिए, एक कह गया मेरे 250 है, तो बेटा हो सकता है कि कोई बड़ा जो भाई हो वो कहेगा यार एक काम करना, मेरे 250 250 रुपये में से 100 रुपये तू ले लेना, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर एडमिशन हो गया वहाँ पे, अगर कोई नया पार्टनर क्या कोई भी व्यक्ति आएगा, तो बेटा किसी ना किसी के आने से किसी ना किसी का नुकसान तो होना है ना। अच्छा, इतने बीच में क्या हुआ, चला गया कोई, 3 थे, है ना, 500 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, एक चला गया, बुआ जी साथ में लेंगी, तू क्या परेशान हो गया यहाँ पे, है ना, चल मेरे साथ ही चल। अब वो जो है 500 रुपये, अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने, किसी के जाने से फायदा भी तो हुआ। हमारा पॉइंट सिंपल यहाँ पे ये है कि भाई फायदा और नुकसान हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे, कि फायदा और नुकसान कितना है ना। चलिए, 500 रुपीज़ में तो थोड़ा पॉइंट आंसर में आएगा, अपन ये समझ लेते हैं कि बुआ जी के पास खुले भी पड़े थे, तो उन्होंने 600 रुपीज़ 600 रुपये दे दिए, 500 से मन नहीं भरा, उनको ज़्यादा लड़ा है, ले 100 भी रख, तो 100 रुपये भी मतलब वो दे के चली गई। अच्छा, 600 रुपीज़ जो है 600 रुपये उन्होंने दिए। अभी आप 2 पार्टनर जो हैं ए और बी, 2 पार्टनर हैं, 2 भाई हैं ये, और ये बढ़िया 300-300 रुपये बांटने वाले थे। जल्दी आओ जल्दी आओ, बंटवारा हो ही रहा है, बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, है ना। हाँ जी, 600 रुपये थे, 600 रुपीज़ से, और वो 600 रुपये का बंटवारा कैसे होगा, ए और मतलब भी दो दो भाई थे, है ना, बुआ जी 600 रुपये दे के गई हैं, तो वो 300-300 रुपये जो है वो बंटवारा हो गया, 300 रुपीज़।
थोड़ा सा समझना यहाँ पे। अच्छा, जैसी सी आएगा, अगर ए बी सी, अब यहाँ पे 3 हो गए, तो वो किस तरीके से बंटवारा होगा? 200 रुपये, 200 रुपये और 200 रुपये, लगभग ये हो जाएगा 200 रुपये। कोई समस्या? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ए को कितना नुकसान हुआ? इतना ही आसान है ना, बड़ा आसान है ना, अपने ऊपर बड़ा आसान हो जाता है ये। अभी ये मैं कहीं वैसे पढ़ा रहा होता ना कि ये ऐसे और ये रेशियो और ये रेशियो, तो हाल अरे फैल जाता है सर, ऐसा थोड़ी हो रहा है कुछ। वो जैसे ही अपने ऊपर आए ना 300 रुपये और 200 रुपये आते हुए, है ना, ये इतना ही आसान है बेटा। अच्छा, इसमें आपने क्या किया? जैसे मैं बोलूँ कि बेटा पहले 300 रुपये मिलने थे, अपने हिस्से में आने थे, और अब कितने अपने शेयर में आ रहे हैं? अब 200 रुपीज़ अपने शेयर में आ रहे हैं। तो ये आपने 100 रुपये कैसे कैलकुलेट किए? आपका जो ओल्ड रेशियो था, ओल्ड रेशियो जो था, आपने इसमें न्यू रेशियो या न्यू शेयर या ओल्ड शेयर, जैसे भी कहना चाहो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, कितना? पुराना शेयर कितना था आपका? 300 रुपीज़ था, और नया शेयर कितना है? 200 रुपीज़ है। तो ये 100 रुपीज़ आपका सेक्रीफाइजिंग अमाउंट आ गया, या सेक्रीफाइजिंग शेयर आ गया आपका। सेक्रीफाइजिंग शेयर या सेक्रीफाइजिंग अमाउंट। कोई इशू बेटा इसमें? कोई इशू, कोई दिक्कत? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अच्छा, यहाँ नुकसान जरूर हो रहा है, पर आंसर प्लस में आ रहा है। आंसर प्लस में आ रहा है। 300 में से 200 माइनस किए तो 100 रुपीज़ आ जाएंगे। कोई समस्या? पुराना कितना था हमारा शेयर, और अब नया कितना शेयर है, इसी हिसाब से यहाँ पे अपने को चीज़ों को कैलकुलेट करना है, और यही फॉर्मूला है बेटा। अगर एग्जाम में आता है कैलकुलेट सेक्रीफाइजिंग रेशियो, कैलकुलेट सेक्रीफाइजिंग रेशियो, सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट कीजिए, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट होगा? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये इसका फॉर्मूला है। कोई समस्या? लिख लीजिए सेक्रीफाइजिंग रेशियो। ABCR partners, ABCR partners sharing profit and losses in the ratio of
5:3:2, 5:3:2, 5:3:2. From 1st April, from 1st April, they decide to share profit in the ratio of 5:2:3. वो 5:3:2 था, ये 5:3 है। तो पहले 5:3:2 था, अब उन्होंने डिसाइड किया नहीं 5:2:3 रहेगा। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आया? कोई अमाउंट नहीं है। अच्छा, ऐसे अमाउंट चाहिए था? 100 रुपये, 200 रुपये बुआ जी दे गई, 1000 रुपये। हाँ, वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, इसमें कोई दिक्कत? इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अभी तो इसको शक की नज़र से देखोगे, अभी नहीं, अभी टाइम है थोड़ा सा और, अभी सीख जाओगे ना, फिर कहोगे कुछ तो गड़बड़ हो रही है, आंसर ऐसे कैसे सही आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ जी, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो ए, बी और सी, ए बी सी का ओल्ड रेशियो अगर हम बोलें तो पहले 5:3:2 था और अब 5:2:3 हो गया है। तो ए का ओल्ड रेशियो 5/10, बी का ओल्ड रेशियो 3/10 और 2/10, ये ओल्ड रेशियो। कोई समस्या? ए का लिख लिया हमने, ए का रेशियो 5/10, 3/10 और 2/10। न्यू रेशियो 5/10, 2/10 और 3/10। ठीक है? हाँ जी, ए का 0 हो जाएगा, 5/10 माइनस 5/10 0। बी का कितना? 3 माइनस 2 कर दो, 1/10। 3 का कितना? 3 माइनस 2 किया, 1/10। और सी का -1/10। -1/10। कोई समस्या? क्या बात कर रहे हो, मैथ्स आगे समस्या नहीं है? नहीं, अच्छा, ये बाएं हाथ का काम है ये तो। सर ये क्या बात होती है? डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ चिल्ड्रंस, मैथमेटिकल पावर ऑफ चिल्ड्रंस। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो बता दो कि सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए की बी या सी? ए तो बेचारा कुछ कर ही नहीं रहा।
हाँ, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? सी वाले गलत जवाब। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग शेयर कैसे निकालते हैं? ओल्ड माइनस न्यू। पुराना कितना मिल रहा था और नया कितना मिल रहा है, तो ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तब मालूम पड़ता है कि सेक्रीफाइस कितना है। सेक्रीफाइस कितना है, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो ओल्ड 300 रुपये मिल रहे थे, न्यू 200 रुपये मिल रहे हैं, तो 100 रुपये का सेक्रीफाइस है। और ये जो माइनस में आंसर आ रहा है ना, ये गेन कर रहा है और ये सेक्रीफाइस कर रहा है। नहीं, अभी मज़ा नहीं आया। नहीं नहीं नहीं, वो बात वो हो जाती ना, वो 1000 रुपये या 200 500 रुपये वाला जो था, उस पर हो जाता तो मामला सही हो जाता बिल्कुल। चलो उस पर भी ले लेते हैं, एक काम करते हैं। जैसे सपोज, पहले पहले नोट डाउन कर लो, कर लिया नोट डाउन? पहले नोट डाउन कर लो। अच्छा, जैसे सपोज करो कि बुआ जी 1000 रुपये दे गई, है ना, तो ए को कितने मिलेंगे? कैलकुलेट कर लेते हैं। ए को 500 रुपीज़ मिलेंगे, 300 और 200। ए को कितने मिल रहे हैं पुराने से, पुराने रेशियो से? 500, 300 और 200। सबसे छोटा वाला था ये, इसने अपनी गलत ताकतों का यूज़ किया, मम्मी को भड़काया, पापा को भड़काया, और उसने फिर तख्ता पलट कर दिया और नया रेशियो लेके आया वो, नया रेशियो लेके आया वो। और नए रेशियो में अब ए को कितने मिल रहे हैं? 500 रुपये। 200 रुपये मिल रहे हैं बी को, और 300 रुपये मिल रहे हैं किसको? 300 रुपये मिल रहे हैं सी को। अब क्या बोलते हो, किसको फायदा हुआ? सी को फायदा हुआ ना। सी को पहले कितने मिल रहे थे? 200 रुपये, और अब कितने मिल रहे हैं? 300 रुपये। माइनस देख के कंफ्यूजन हो जाता है, माइनस देख के कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी से दिमाग में सेट कर लो, अभी से क्या, 2 4 क्वेश्चन और ले लेना, फिर अपन 1000 रुपये फिर बांट लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है? कोई समस्या नहीं, घर की सरकार है ना, चाहे जितने बांटो, लेकिन 2 4 बार में दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना। और ज़्यादा ले लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, पर यह है कि दिमाग में सेट कर लो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है। तो अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस हो गया ना, क्योंकि फॉर्मूला ही उसी का है। और अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो फिर वो गेन है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड sharing profit in the ratio of 5:3:2, 5:3:2, with effect from 1st April 2025, 1 अप्रैल 2025, 2025 को घोषणा हुई। दे डिसाइड दे विल शेयर प्रॉफिट, they will share profit in the ratio of 4:3:3, 4:3:3। Calculate
कैलकुलेट गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग चेंज इन रेशियो, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग चेंज इन रेशियो। ये सेक्रीफाइस कर रहा है। अच्छा, वो ABC कर दिया होगा XY, कोई बात नहीं, घर की बात है। ऐसा ऐसा कोई वो नहीं हो ना। सांस वांस आ रही है? नहीं, दूर दूर हो गए तो पता पड़ा ऑक्सीजन सिलेंडर लगाना पड़े। सब ठीक है ना? हाँ जी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, XY और Z। ओल्ड रेशियो 5:3:2 था और ये 4:3:3। क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है? हाँ जी, बंद हो जाएगा। इसको तो चलने दो, अब सही हो जाएगा। हाँ जी, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? जेड सेक्रीफाइस माइनस में है। अच्छा, तब भी गेन का, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। मैं भूल गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। है ना, माइनस से कंफ्यूज हो गया था मैं। चलिए, मतलब ये है कि माइनस में है तो गेन है ना। और मैं तो भूलता रहूंगा, आप लोग याद रखना बस। मैं तो भूलता रहूंगा थोड़ा बहुत। माइनस में है तो गेन है, और पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो सेक्रीफाइस है। वो मैं भूल जाता हूँ, इसलिए मैं अपने हाथ में रखता भी नहीं हूँ। तो डिपार्टमेंट अलग है। वो एक एक सब पाई भाई का सब। हाँ जी, कोई समस्या, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मजा नहीं आ रहा, सबके आंसर आ रहे हैं, है ना। चलिए चलिए, एक आध और आंसर लेके आओ, अभी तो एक आध और आंसर कर लो। हाँ जी, एवीसीआर पार्टनर्स, एवीसीआर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट, एवीसीआर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट
in the ratio of 3:2:1. 3:2:1. From 1st April, they decide to share profit in the ratio of 4:1:1. 4:1:1. Calculate sacrificing and gaining ratio. हाँ जी, चलो फिर से कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हाँ जी, ओल्ड रेशियो ए का 3/6, न्यू रेशियो 4/6। अगर इस तरीके से देखें तो 3 - 4 -1/6, माइनस में है इसलिए गेन, और ये 6 2 - 1 = 1/6, पॉजिटिव है इसलिए सेक्रीफाइस, और इसका आंसर 0। कोई समस्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। XYZ are partners. XYZ are partners. XYZ are partners sharing profit in the ratio of 5:3:2. In the ratio of 5:3:2. From 1st April, they decide to share profit equally. They decide to share profit equally.
कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग, कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब होगा मैथ्स का मर्डर। अब हमारे बच्चों ने चाकू छुरियां निकाल ली और मैथ्स का मर्डर करने के लिए तैयार। क्या हो गया? मर्डर हो गया कि आंसर हो गया? क्या हो गया? पॉइंट में आ रहा है? जरा देख के आनंद तो लूं कैसे तुम लोग। थ्री पॉइंट थ्री थोड़ी आएगा। बहुत देर से मजा नहीं आ रहा था हैं? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो है 5:3:2। इक्वली शेयर करना है तो 1:1:1 इक्वली बराबर, तो 1:1:1 इस तरीके से शेयर कर देते हैं। हाँ जी। अब ए 5/10, 3/10 और 2/10। अच्छा, जैसे दो लोगों में इक्वली शेयर होना है। अच्छा, शेयर भी ये समझो जैसे मैं वो केक बना के बताता हूँ, केक। और क्या, चाहे अच्छे समय में बुरे समय पे केक नहीं साथ दिया है ना। अच्छा, जैसे जैसे सपोज मानिए कि ये केक है और इस केक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करना है। ए और बी में जैसे दो पार्टनर हैं या दो लोग हैं, उनमें आधा आधा शेयर करना है इक्वली। तो इक्वली शेयर होगा, इसका मतलब एक शेयर ए ले जाएगा, एक शेयर बी ले जाएगा, एक शेयर ए ले जाएगा और एक शेयर बी ले जाएगा, क्योंकि आधा आधा तो ऐसे ही बटेगा ना। आधा कर दिया, आधा करने के बाद ले जा एक शेयर, और आधा करने के बाद दूसरा तू ले जा शेयर, है ना। तो इसको किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? 1/2, 1/2, आधा आधा। कोई समस्या इसमें? तीन पार्टनर हैं, तीनों को मैं बराबर इक्वली बांटना है, तो ये जो केक है तीनों में इक्वली बांटना है। तो इसका मतलब हमें तीन शेयर करने पड़ेंगे इक्वली, ए बी सी। ए जो है ए को दे देंगे, रख दो। दूसरा जो है वो बी को दे देंगे और तीसरा जो है वो सी को दे देंगे। कोई समस्या है ना। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे तो बटेगा, ये केक है, मैं कह रहा हूँ कि तीनों में इक्वली बांटना है, बराबर बराबर बांटो। कोई और तरीका है क्या बांटने का? ऐसी तो होगा 1/3,
1/3 और 1/3, इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे कि 3 में से एक हिस्सा ए ले गया, 3 में से एक हिस्सा बी ले गया और 3 में से एक हिस्सा सी ले गया। कोई समस्या? 1:1:1 में तो सबसे पहली चीज तो इक्वली अगर बोल दें 2 लोगों में तो 1:1, 3 लोगों में बोल दें तो 1:1:1 और अगर 4 में बोल देंगे तो 1:1:1, है ना? होना वही है 1:1 के उसमें। हाँ जी, अब यहाँ पे 3 शेयर हो गए 1:1:1, है ना? तो 3 में से एक शेयर ए का है, 3 में से बी का एक शेयर है और यहाँ पे 3 में से जो सी है उसका एक शेयर हो गया। कोई समस्या? इसको इस तरीके से नोट कर लिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, अभी तक कितना आसान चल रहा था, कितना बढ़िया चल रहा था सब कुछ। वो बढ़िया और आसान क्यों चल रहा था? देखिए, यहां पे डिनोमिनेटर 6 था, यहां पे डिनोमिनेटर 6 था, इसलिए कोई कष्ट नहीं हुआ। 3 में से 4 माइनस कर दिया हमने, 3 में से 4 माइनस कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था। डिनोमिनेटर में 6 था तो बड़े आराम से माइनस हो रहा है। कोई दिक्कत है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में देख लो, डिनोमिनेटर 10 था, यहाँ भी 10 था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे 10 लिख दिया और 5 में से 4 माइनस कर दिया तो 1 आ गया बेटा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन किए हमने उन सब में डिनोमिनेटर सेम है बेटा। ये देखो डिनोमिनेटर सब में सेम है, पर अब ये जो क्वेश्चन आया इसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं था, इसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं था। एक में 10 है और दूसरे में 3 है। बात समझ ना? 10 में से 5 शेयर और 3 में से एक शेयर। लॉजिकली सोचो, क्या एक मतलब हो सकता है कि 10 में से 5 शेयर, वो एक अलग चीज हो गई, तो उस केक के 10 टुकड़े हुए होंगे ना, और 3 में से एक शेयर, तो इस केक के 3 टुकड़े हुए हैं, 3 शेयर हुए हैं। तो आप उसको इक्वली कैसे ले सकते हो? हमें अगर प्लस माइनस करना है तो इसका डिनोमिनेटर तो सेम रखना पड़ेगा ना। इम्प्लीकेशन समझ में आ रहा है? तभी मैं बार बार ये शब्द दोहरा रहा हूँ बेटा कि 10 में से 5 शेयर, 3 में से एक शेयर। ये जो वर्ड्स हैं, आप मैं काफ़ी देर से ये मतलब वर्ड्स दोहरा रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठे कि 10 में से 5 शेयर तो वो केक अलग हो गया जिसके 10 हिस्से हुए हैं। 3 में से एक शेयर तो वो केक अलग हो गया जिसके 3 शेयर हुए हैं, वो उनका बंटवारा ही अलग हुआ है बेटा, सिस्टम ही अलग है दोनों का। क्लियर है? चलिए, अच्छा, अब इसको प्लस माइनस करने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए या तो हम डिनोमिनेटर जो है, पहला तरीका है डिनोमिनेटर सेम कर लें, या फिर आपने कभी बचपन में सीखा होगा एलसीएम वगैरह, या फिर वैसे ले लें। मैं उम्मीद नहीं करता एलसीएम याद होगा, है क्या याद? पक्का? अरे मैथ्स के मामले में मुझे भरोसा नहीं हो पाता है, ऐसी ऐसी घटनाएं करते हैं तुम लोग। अच्छा बताओ जरा, एलसीएम अगर ले रहे हो तो फिर क्या क्या किया है तुमने एलसीएम लेके, जरा दिखाओ, बताओ। हाँ जी, हमें सबसे पहला काम ये करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि डिनोमिनेटर सेम कर लें जरा। डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिए। अब वो डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? एक सीधा सा तरीका है, जो एलसीएम भी कह सकते हो कि एलसीएम के पैटर्न पे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपको एलसीएम सेम करना है या डिनोमिनेटर सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, और 3 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो 30 हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। अच्छा, जब 3 का मल्टीप्लाई यहाँ नीचे हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा, और 10 का मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर नीचे दोनों ही तो मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करोगे तो ये आ जाएगा 15/30, जिसको अगर आप कैंसिल भी करना चाहो तो 5/10 तो हो ही रहा है ना ये, और ये आ जाएगा 10/,
30, ये डिनोमिनेटर आपका सेम हो गया। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? डिनोमिनेटर सेम कर दिया, कोई दिक्कत है? कहाँ से निकले, कहाँ फंस गए? सोचा था मैथ्स की कभी शक्ल नहीं देखेंगे, हैं? देख लो, मन भर के देख लो। आधे लोग गुस्से में देख रहे हैं, आधे लोग शक में देख रहे हैं। देख लो भाई, देख लो। पर करना कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर सेम करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा। अच्छा, अब ये देखो 30-30 हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों का। अब आप चाहोगे ना 15 में से 10 माइनस करना, तो अब आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हो, 5/10। आंसर प्लस में आ रहा है तो गेन हो जाएगा कि सेक्रीफाइस? सेक्रीफाइस हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको भी करें, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाइड कर देते हैं, 10 का मल्टीप्लाइड, -1/20। अच्छा, तो ये 30 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, और ये -1/30। इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ताकि घर जाके आराम से उसको देख लो कि डिनोमीटर सेम कैसे होना है। पता नहीं क्या पॉइंट वॉइंट में घरे बैठे चिल्लर देते तुम उसको, हैं? बस नहीं चलता, अपनी नई मैथ डिस्कवर कर देते हो कि आज से मैथ ऐसे होगी। -4/30, कोई दिक्कत? कमाल की बात देखना, उसको सेक्रीफाइस वो 5 का कर रहा है, तो गेन -1 और -4 हो रहा है, -1 और -4 गेन हो रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 5/30, ये सेक्रीफाइस हो गया है, और दोनों को गेन हो गया -1/30, -4/30। कोई समस्या? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ABCR partners, ABCR partners sharing profit in the ratio of 4:3:3, 4:3:3,
फ्रॉम 1st April they decide to share profit equally. They decide to share profit equally. Calculate sacrifice and gaining ratio. आ गया क्या? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. ओल्ड रेशियो 4:3:3 था. न्यू रेशियो 1:1:1. डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं है तो माइनस नहीं हो पाएगा. 12th में ही बच्चे ये गलती करते हैं. मैं फाइनल एग्जाम की बता रहा हूँ कि वो 4-1 कराएंगे, वहाँ 3 लिखे आएंगे और वहाँ 7 लिखे आएंगे. वो 4 में से 1 को माइनस कर देते हैं और 10 में से 3 को माइनस कर देते हैं. मतलब ये 12th की कॉपियों का है हाल. ये स्थिति है. हाँ जी. तो भाई इसके लिए सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा जब तक न्यूमरेटर माइनस नहीं होगा. तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो अपने आप डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा. और जब नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी बैलेंस करने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है. हाँ जी. तो ये 30 आ जाएगा और
10/30, ये आ गया 2/30। 2/30, कोई समस्या? -1/30, और इसका भी -1/30। ये मैच कर लेना, ये 2 और -1 ये सेम ही आएगा, सेम आएगा। 2 और -1 सेम हो जाएगा, जैसे ऊपर भी सेम आया ना। 5 -1 और -4, ये सेम ही आना है ये, क्योंकि जितना जितना सेक्रीफाइस हुआ है उतना ही गेन होगा। जो सेक्रीफाइस है उतना ही गेन होना है किसी ना किसी को, जितना गेन है उतना ही सेक्रीफाइस होना है। एक्स्ट्रा अमाउंट हो सकता है क्या? एक्स्ट्रा नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। एबीसी आर पार्टनर्स, एबीसी आर पार्टनर्स sharing profit, ABC are partners sharing profit in the ratio of 5:4:1, 5:4:1 from 1st April, they decide to share profit, in the ratio of 3:2:1, 3:2:1। Calculate gaining and sacrificing ratio।
ये फ़ोन वोन सारे जब्त हो जाएंगे, ये फ़ोन वोन जब्त हो जाएंगे ये। और कुछ नहीं करते, जब्त करके हम बाहर पोए वाले भैया को दे देते हैं, वो सेकेंड हैंड बेच देते हैं। ये लगता है तुम्हारा नहीं है, है? चलो, वो माया है। चलिए, ABCR पार्टनर्स, ABCR partners sharing profit equally. ABCR partners sharing profit equally. They decide to share profit. They decide to share profit in the ratio of 3 is to 2 is to 1 in future. In future, calculate sacrificing and gaining ratio. Sacrificing and gaining ratio. पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, फिर न्यू रेशियो 3 is to 2 is to 1। उल्टा तो नहीं कर दिया? कर दिया? हाँ जी। ओल्ड रेशियो इक्वली था, ओल्ड रेशियो इक्वली था, 1 is to 1 is to 1। न्यू रेशियो 3 is to 2 is to 1।
टू से मल्टीप्लाई करके भी डिनोमिनेटर सेम हो रहा है, टू से मल्टीप्लाई करके भी डिनोमिनेटर सेम हो रहा है। और वैसे करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि उसको 6 से कर दो और उसको 3 से कर दो, जो भी जैसा भी है। मैं करके बताता हूँ, पहले इसको तो जान दो। लो, मैं ऐसे भी करके बता देता हूँ, बात तो वही है। हाँ जी, तो ये या तो केवल टू से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो जैसे पहले करते आ रहे हो। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम करना है ना, तो ये तो तरीका है ही कि यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दो, सेम हो जाएगा, ये तो तरीका है ही। पर यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, यहाँ पे ये 6 है डिनोमिनेटर, और यहाँ पे 3 है। तो एक तो तरीका ये हो गया कि ऐसे करते आ रहे हो आप, ये भी तो हो सकता है कि 2 का मल्टीप्लाई कर दो। क्यों हंस रहे हो, क्या बात हो गई?